दोस्तों, कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर सचमुच 2025 का सबसे बड़ा धमाका बनकर आया है। और हॉनेस्टली ये ट्रेलर ऐसा फील देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक एंटायर मूवमेंट बनने वाली है। कंतारा मूवी का बजट सिर्फ 15 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ छापे थे। इसलिए कंतारा के मेकर्स कॉन्फिडेंस में आकर कंतारा चैप्टर 1 पर 125 करोड़ फूंक डाले। तो अब देखो, कंतारा मूवी की कहानी शुरू होती है कर्नाटका के एक छोटे से गांव से, जहां जमीन को लेकर संघर्ष है। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम। अब यहां ट्विस्ट ये है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि गांव की आत्मा और उनकी परंपराओं की भी है। और इसी में आता है भूत कोला, एक ऐसा लोक अनुष्ठान जो फिल्म की धड़कन है। इस रिचुअल और आस्था को जिस इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है वो आपको अंदर तक हिला देता है। ऋषभ शेट्टी भाई ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं किया बल्कि खुद लीड रोल भी निभाया और ऐसा परफॉर्म किया कि हर सीन में उनकी एनर्जी, उनका गुस्सा, उनकी स्पिरिचुअलिटी सब साफ झलकता है। मतलब स्क्रीन पे नजर हटाना लिटरली इम्पॉसिबली टेक्निकल लेवल पे भी फिल्म कमाल है। सिनेमेटोग्राफी इतनी नेचुरल है कि आपको लगता है आप उसी गांव की मिट्टी में बैठे हैं। कंबाला जैसे ट्रेडिशनल खेलों के सीक्वेंसेस इतने रॉ हैं कि आपका एड्रेनलाइन खुद बढ़ जाता है। खासकर क्लाइमैक्स में पूरी बॉडी में गूजबम्प्स ला देते हैं। बॉक्स ऑफ ऑफिस पर भी कांतारा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। स्मॉल स्केल से शुरू होकर ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनी। और इस फिल्म को देखे बिना अगर आपने अभी तक कंतारा मूवी नहीं देखी है तो आपको कंतारा चैप्टर 1 समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर के बारे में। शुरुआत एक कहानी से जो सिर्फ एक राजा और उसकी प्रजा की लड़ाई नहीं बल्कि इंसान, प्रकृति और देवत्व के बीच के रिश्तों को एक्सप्लोर करने वाली है। उसके बाद जब गुलशन देवैया का एंट्री होता है तो भाई विलेन का लेवल ही बदल जाता है। स्क्रीन पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग्स डिलीवरी की झलक, उनकी आईज की चमक, सब कुछ ऐसा है कि एक सेकंड में ही ऑडियंस समझ जाती है कि ये आदमी सिर्फ सत्ता के लिए पागल नहीं है बल्कि क्रुएल्टी और ग्रीड का एम्बॉडीमेंट है। उनकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी है कि लगता है यही कैरेक्टर फिल्म का डार्क सोल होगा। अब आते हैं ऋषभ शेट्टी पर। उनका लुक इस बार टोटली अनरिकॉग्नाइजेबल है। बाल बिखरे शरीर पर राख और खून, चेहरे पर आग और आंखों में देवत्व की चमक, साफ समझ आता है कि ये वॉरियर सिर्फ लड़ेगा नहीं बल्कि किसी कॉस्मिक एनर्जी से पावर्ड है। और यही चीज ट्रेलर को एकदम मिस्टिकल बना देती है। जंगल की आत्मा, धरती की शक्ति और देवताओं की दया सब उनके साथ खड़ी है। और ऑडियंस को यही वाइब मिलती है कि अब असली टक्कर शुरू होगी। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई नेक्स्ट लेवल है। डेंस फॉरेस्ट्स को ऐसे शूट किया गया है कि लगे आप सच में जंगल में घूम रहे हो। रिचुअल्स में आग और धुएं की इंटेंसिटी इतनी रियल लगती है कि थिएटर में बैठकर भी धुएं की गंध महसूस हो। वाइड शॉट्स में एपिकनेस और क्लोजअप्स में रॉ इंटेंसिटी, दोनों का कॉम्बो है। हर फ्रेम लिटरली आर्ट पीस जैसा है। और प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और बीएफएक्स साफ दिखाते हैं कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बैकग्राउंड स्कोर यानी का बीजीएम तो हॉनेस्टली ट्रेलर का सबसे बड़ा हीरो है। यही वो इमर्सिव क्वालिटी है जो कांतारा को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। ये सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। ट्रेलर के बाद ऑडियंस के मन में सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर ये वॉरियर कौन है, राजा का एंड कैसे होगा। और यही तो ट्रेलर का काम है, इंट्रिग पैदा करना है, हाइप बनाना। और हॉनेस्टली इसने अपना काम 200% कर दिया है। अब थीम्स पे नजर डालें तो साफ समझ आता है कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक्शन और ड्रामा तक सीमित नहीं है। इसमें स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लिम्पस में ही गुलशन देवैया का विलेनस चारिस्मा और आशुप शेट्टी का वॉरियर स्वैग दोनों नजर आते हैं। और हॉनेस्टली दोनों का टकराव ही फिल्म का यूएसपी होगा। एक्शन सीक्वेंस के ग्लिम्प्स दिखाते हैं कि कॉम्बैट रॉ ऑन ग्राउंडेड है, ओवर थी टॉप नहीं। मतलब हर फाइट ऑडियंस को विजरल एक्सपीरियंस देगी। कॉस्ट्यूम्स एंड सेट डिजाइन्स भी ऑथेंटिसिटी से भरे हैं, कहीं भी आर्टिफिशियल वाइब नहीं, सब ऑर्गेनिक लगता है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर अब तक का सबसे ग्रैंड, सबसे स्पिरिचुअल और सबसे पावरफुल ट्रेलर है। क्योंकि इस फिल्म को बनाने में 5 साल और ऋषभ शेट्टी का विजन दोनों लगा है, जो इंडियन सिनेमा ने हाल ही में देखा है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।